हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? बच्चों, आज हम आपको 11th की मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन बेसिक्स और एक्सरसाइज को कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं उसमें जो है हमारे पास बेसिक के बाद हम लोग ज़्यादातर मतलब हम 2-3 क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में करेंगे, बाकी दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आपको समझाना अच्छा है। क्योंकि अगर मैं एक लंबी वीडियो बनाता तो जल्दी जल्दी बनाएंगे और उसमें जल्दी जल्दी समझाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो थोड़ा सा वीडियो छोटी छोटी भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाना तो अच्छा है, ठीक है। होप आपकी समझ में अच्छा आ रहा होगा। आपने पहले वाले वीडियो मेरे देखे होंगे। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कर लिया आप लोगों ने तो हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए कि आपको मतलब ठीक लगा है ना, जैसे भी होगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों समझते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में ये बेसिक साइंस का मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को ये 6 प्रकार का सेट पढ़ने हैं। इनके बारे में बिल्कुल हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। इम्पिटी सेट नंबर 1, हमको इम्पिटी सेट के बारे में पढ़ना है। इम्पिटी सेट के 3 नाम होते हैं, मतलब 3 नाम से ये सेट जाना जाता है। इम्पिटी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। बच्चों ये तो हमको एक हुआ। नंबर 1 3 नाम है, इसके ध्यान देना। पेपर में इम्पिटी सेट भी आ जाता है, नल भी आ सकता है और वॉइड सेट भी आ जाता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब किसे कहते हैं वो हम नीचे समझाएंगे। नंबर 2 बच्चों फाइनाइट सेट, फिर तीसरा इनफाइनाइट सेट, फिर इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और सिंगलटन सेट। 6 हमको यहां पर पढ़ने हैं इस वाली एक्सरसाइज में। अब बच्चों एक एक करके समझते हैं कि किसे कहते हैं। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 जो हमारे पास है वो हमने बोला आपको इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट हो या नल सेट है, नल सेट बोल सकते हैं इसको, या इसको हम वॉइड सेट बोलते हैं। ये तीनों नाम से ये आता है। बच्चों इसे किसे कहते हैं ये ध्यान रखना है। इसका मतलब बच्चों जो इम्पिटी सेट होता है इसका मतलब नो एलिमेंट, ठीक है ना, नो एलिमेंट। कोई किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसे कहते हैं हम लोग नल सेट, या मतलब इम्पिटी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। इसका मतलब कोई भी एक नाम से आ सकता है, तीनों नाम एक साथ में नहीं आते। इसका मतलब बच्चों इसमें एलिमेंट ही नहीं होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको। एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एग्जांपल में लिखता हूं कि a इक्वल टू और एक सेट लिख देता हूं x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। और इस तरह से एक सेट बना दिया बच्चों। मैंने क्या लिखा कि x एक इवन प्राइम नंबर है और वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब बच्चों आपको पता है जो प्राइम नंबर क्या कौन से होते हैं, बोलो जरा। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यहां पर हमारे पास 29, 31, 37, इस तरह से हमारे पास होते हैं ये, है ना। इसका मतलब जो अपनी टेबल में आते हैं, इसका मतलब जिसका फैक्टर 1 और वो नंबर ही होता है ना, जो किसी के टेबल में नहीं आते। लेकिन हमें इवन बच्चों 2 तो हमारे पास इवन है, ये 2 तो इवन है, लेकिन इसके बाद चाहे तुम कहीं तक भी गिनो इवन दूसरा प्राइम नंबर नहीं आएगा। सिर्फ सबसे स्मॉलेस्ट 2 है ना, 2 से शुरू होता है। उसके बाद आप देखोगे कि 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29 ये चलता रहेगा, 31, 37, 41 ऐसे चलता रहेगा, जो किसी के टेबल में नहीं आते। लेकिन मेरे बच्चों इवन नंबर की बात है यहां पर, ऐसा नहीं कि कोई और नंबर। इवन किसको कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ये इवन होते हैं। लेकिन इवन इसमें आएगा ही नहीं प्राइम नंबर में। और इसका मतलब कुछ है एलिमेंट? नहीं। आंसर कितना होगा तुम्हारा? 0। इसका बाद 0 का मतलब कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया तो इसको हम लोग बच्चों, ये जो नल सेट होता है इवन होता है, तो इसको हम लोग, इसका मतलब हम इसका जो आंसर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू। अब वॉइड सेट को बच्चों इस तरह से, या तो हम खाली, इसका मतलब कोई है ही नहीं इसमें, या तो ऐसे दर्शाएंगे, या तो हम इसको किससे दर्शाते हैं? और फाई से, फाई लेटर से। ये फाई बोलते बच्चों इसको PHI, या तो हम फाई से दर्शाते हैं, या तो हम लोग जो है ये खाली, मतलब यहाँ कुछ की एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसा खाली। इसका मतलब वॉइड, नल या इम्पिटी का, इम्पिटी माने क्या होता है? खाली, कुछ नहीं है। इसका मतलब जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग इम्पिटी, इम्पिटी माने खाली, नल माने भी खाली, वॉइड माने भी खाली। इसका मतलब जहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, नो एलिमेंट
ठीक है ना। तो ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखा हो। अब बच्चों या तो हम सेट के रूप में ऐसे दर्शाएंगे या इसको मतलब जैसे अल्फा बीटा गामा ऐसा आपको बताया था, कल एप्सिलॉन बताया था, ऐसे फाई है तो ये फाई से भी इसको दर्शाते हैं नल सेट को। ठीक है, इसका मतलब जब हमारा आंसर आ ही नहीं रहा कि उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, तब हम लोग इसको फाई से दर्शाते हैं। होप आपके समझ में आया होगा। कुछ जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन आएगा, वहां पर भी हम लोग जो और क्लियर कर लेंगे कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, उसके बाद होता है बच्चों नंबर टू सेट हमारे पास है। नंबर 2 सेट है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बच्चों, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट का मतलब आप मोटा मोटा तौर पे ये समझो कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो एलिमेंट होते हैं ना उनको हम काउंट करेंगे। इसका मतलब यहां पर डेफिनिट या फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है ना। मतलब इसका मतलब काउंटेबल, वी कैन काउंट द एलिमेंट, हम एलिमेंट को गिन सकते हैं, है ना। कोई भी होगा हमें पता चल गया ये 5 है 6 है 7 है, हम इनको गिन सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं मतलब फाइनाइट। जैसे बेटा मैं आपको लिखूं कि जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपके पास b इक्वल टू, और यहां मैंने लिख दिया जैसे 1 2 3 4 5। अब हम इनको गिन सकते हैं ना कितने एलिमेंट हैं। इसका मतलब हम 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो हमने गिन तो दिए, काउंटिंग कर दिया ना। अगर हम काउंटिंग कर सकते हैं एलिमेंट को तो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। इसका मतलब हम काउंट कर सकते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। मैं बोलूंगी सेट में कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे 5। तो यहां पर मैंने लिखा है कि वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है ना, इसका मतलब ऑफ सेट, हम सेट के एलिमेंट को गिन सकते हैं। डेफिनिट माने फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, है ना। फाइनाइट से, फाइनाइट का मतलब ही डेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स्ड, एक निश्चित, है ना। भाई डेफिनिट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब निश्चित हुआ ना, एक प्रकार से निश्चित संख्या होती है एलिमेंट की, जो होती है वो निश्चित संख्या होती है। इसका मतलब यहां पर फिक्स हो जाएगा, एक निश्चित संख्या हो जाती है कि जी 5 है 6 है, कितने एलिमेंट है गिन लो जी आप, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब ये यहीं पर एंड हो जाएगा। 5 है तो 5 पे एंड हो गया जी, उसके बाद डॉट 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 नहीं होगा। और एक होता है बच्चों अगला इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब समझ लेना आप कि वहीं पर एंड हो जाएगा, हम आराम से गिन सकते हैं उनको। और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सेट का मतलब नॉट डेफिनिट या फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक तो बात हुई। इसका मतलब हो गया क्या? वी कांट काउंट दी एलिमेंट। हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते कितना है, फिक्स नहीं बोल सकते कितना होगा। इसका मतलब ये हो गया अनिश्चित संख्या। इसका मतलब इनकी संख्या निश्चित नहीं होती बच्चों, तो ये अनिश्चित संख्या हो जाएगी मतलब इनकी। ठीक है ना, ये अनिश्चित संख्या बन जाएगी बच्चों। इसका मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, कि बता नहीं सकते कितना होगा। इसका मतलब अनिश्चित संख्या हो गई बच्चों इसकी, है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फाइनाइट का मतलब निश्चित संख्या, निश्चित डिजिट होती है कि भाई कितना होंगे, हमें गिन सकते हैं 5 6 7 हम बोल सकते हैं। और ये इसमें जो होगा अनिश्चित होगा। अनिश्चित का मतलब आप बता ही नहीं सकते कुल कितना होगा, तो ये अनिश्चित संख्या होगी बच्चों इनका। अब इसमें ना ज्यादातर डॉट होता है लास्ट में। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल लिखूं इसका, तो C इक्वल टू, और यहां लिखूं मैं 1 2 3 4 5, और यहां कॉमा के बाद 3 डॉट। हमेशा ध्यान देना कि डॉट जो लिखे जाएंगे 3 लिखे जाएंगे। बच्चे 5 6 लगा देते हैं। नियम होता है मैथ का कि कॉमा मतलब जो डॉट डॉट लिखेंगे 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 डॉट होनी चाहिए। इसका मतलब कॉमा के बाद हमने 3 डॉट लगाए, 4 लगाओगे तो मैथ का नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, 3 ही डॉट होनी चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर जो है एंड नहीं हो रहे हैं, ये डॉट 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 का मतलब पता नहीं कहां तक जा रहे हैं। तो संख्या क्या हुई? अनिश्चित को ही हम इनफाइनाइट बोलते हैं। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। इसका मतलब ये इसको हम लोग नहीं गिन सकते, नहीं काउंट कर सकते बच्चों, है ना।
बच्चों डॉट 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 यहाँ भी आता है पर बीच में आ सकता है, तो एंड में डिजिट होती है वहां पर। इसमें जो फाइनाइट में तो एंड होती है और इनफाइनाइट में एंड में डॉट 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 होंगे, ठीक है। तो इसका बड़ा ध्यान रख लेना कि भाई हम लोग ये फाइनाइट हुआ जिनको काउंट कर सकते हैं और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं लास्ट में डॉट 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 पे खत्म होता है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट हुआ। बच्चों 3 सेट पता चल गया होगा। इम्पिटी का मतलब कोई एलिमेंट नहीं होता उसके अंदर में, है ना। आपका आंसर में आप बोल ही नहीं पाओगे आंसर कि कौन सा होता है। फाइनाइट का मतलब होता है कि हम काउंट कर सकते हैं, उनको एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं सेट के। इनफाइनाइट का मतलब हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, है ना, हमें पता नहीं चलेगा कितनी संख्या है। तो ये 3 प्रकार के हुए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इक्वल सेट और मतलब इक्विवेलेंट सेट। होप आपकी समझ में यहां तक तो आ गया होगा बच्चों, ठीक है। मैं अब इसके बाद ये आप जो है मैं अभी तो इसको इरेज कर लेता हूं। आप वीडियो को बैक तो कर ही सकते हो थोड़ा देखने के लिए, अगर आपको बाय चांस ये नोट करना है तो आप क्या करोगे, वीडियो को बैक कर लोगे। फिलहाल मैं इसको मिटा लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये 3 मैंने बता दिए बच्चों आपको। हमारे ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया, ये हमारे पास थर्ड हो गया। उसके बाद मैं इसको इरेज करके यहीं पर इसको जो है एंड कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। और आप अगर माना आपको नोट डाउन करना होगा तो आप क्या करोगे भाई, अब इतना तो समझाने की जरूरत नहीं है कि वीडियो को थोड़ा सा क्या कर लोगे, थोड़ा बैक करके और आप जो देख लोगे उनको, है ना। बच्चे तो बहुत समझदार हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4th नंबर बच्चों, 4th नंबर, ठीक है। हमने 3 बता दिया 4th नंबर में। 4th नंबर में लिखा है इक्वल सेट। अब आता है बच्चों इक्वल और इक्विवेलेंट में बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसका मतलब इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। तो बच्चों इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल का मतलब आप जानते हो बराबर। इसका मतलब होगा कि जितने जो एलिमेंट सेम एलिमेंट, इसका मतलब अगर 2 को इक्वल करते हैं तो बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट। सेम का मतलब एक ही एलिमेंट्स होंगे। सेम का मतलब कि भाई एक एलिमेंट होंगे। जैसे बच्चों मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल में a इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा मैं 2 3 4 5। और मेरे बच्चों यहां पर मैं b लिख देता हूं, b इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2 3 4 5। तो देखो बच्चों यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 5 सेम एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू बी। इसका मतलब सो a इक्वल टू बी, ये मतलब इक्वल हो गया सेट दोनों के दोनों। तो इसको इक्वल सेट उसे बोलते हैं जब सेम एलिमेंट हो दोनों के दोनों। मेरे बच्चों ये वाला जो है ना, ये ऐसे भी आ सकता है आपके पास। ये ऐसे नहीं कि जैसे पहले नंबर पे 2 है तो पहले ये आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे 3 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है। मतलब ये आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट जो होंगे ना वो एक जैसे होंगे। इसका मतलब 2 तो यहाँ कहीं भी लिखा हो 2 पर 2 होना चाहिए, यहाँ 3 तो यहाँ 3 कहीं भी लिखा हो, यहाँ 4 कहीं भी लिखा हो, 5 कहीं भी लिखा हो। आगे पीछे लिखे होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो मिल जाने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले नंबर पे 2 है तो यहाँ भी पहले नंबर पे 2, यहाँ दूसरे नंबर पे 3 है तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये लगा लो कि जो यहाँ पर 4 एलिमेंट जो हैं वही 4 एलिमेंट यहाँ पर भी होंगे, उनको हम लोग कहेंगे दोनों सेट इक्वल है, मतलब a इक्वल टू बी। और अगर बच्चों नहीं इक्वल है तो नॉट इक्वल, नॉट का साइन लगा लेंगे उसमें। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास अगला इक्विवेलेंट। देखो ये मिलते जुलते शब्द है, इक्वल और इक्विवेलेंट, फर्क है इसमें। हाँ, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों इक्वल का मतलब बराबर, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे दिखने वाले। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में हमारे पास होता है, यहाँ पर बोथ है सेम एलिमेंट है, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ सेट है, मतलब इसका मतलब बोथ सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर तो सेम लिखा हुआ एलिमेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। यहां नंबर ऑफ ध्यान देना बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब एन ए इक्वल टू एन बी। जो हमारे पास एन ए होगा वो किसके बराबर होगा, एन बी सेट। जो एन ए सेट में होगा वही हमारे पास किस में होगा, बी सेट में भी वो होगा। मतलब नंबर बराबर होंगे, गिनती के नंबर बराबर होंगे। और उसके अंदर होंगे कोई और चीज भी होगा, ये जैसे ये तो सेम आना चाहिए ना, यहां पर हो गया नंबर ऑफ सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा मैं ए इक्वल टू 2 3 4 5, और यहां मैंने लिख दिया b इक्वल टू 1 2 3 4। बस अब देखो बच्चों ये तो अलग अलग है,
एलिमेंट तो अलग अलग है लेकिन संख्या कितनी है 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर बराबर है ना। इसका मतलब हमारे पास यहां भी 4 हैं, यहां पर भी हमारे पास 4 हैं एलिमेंट। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 हैं, दोनों में 4 4 हैं। इसका मतलब 100 ए इक्विवेलेंट है ना, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट, ये दोनों के दोनों इनको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है 4 है। यहां पर ये नहीं कि ये एलिमेंट सेम होना चाहिए कि यहां 2 है तो यहां 2 होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो यहां तक समझ में आया होगा आपका इक्वल सेट किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हमारे पास आएगा सिंगलटन, तो यहीं पर कर देंगे इसको। अगला वाला होता है आपके पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ये होता है बच्चों कि केवल 1 एलिमेंट होगा। इसका मतलब ओनली 1 एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट हो जिस सेट में, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे मेरे बच्चों एग्जाम्पल लिखूं मैं a इक्वल टू, और यहां पर सेट के अंदर में 2 लिखा है, इसका मतलब a के एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि ये सेट हो b, ये हो गया। इसका मतलब ये सिंगलटन है, मतलब ओनली एक एलिमेंट होता है ना। कि बहुत एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब सेट के अंदर में जो एलिमेंट होगा 1 होगा, तो 1 वाले को सिंगल, देखो सिंगल का मतलब ही एक होता है, तो सिंगलटन सेट का मतलब ओनली 1 एलिमेंट। मेरे बच्चों ये मैंने बड़ी अच्छी तरह से करा है, एक बार आप इसको देख लेना। अब आइए इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बेसिक के बाद इसके क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हैं आइए बच्चों, इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। बच्चों इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें है बच्चों कि कौन सा इसमें नल सेट है। मेरे बच्चों नल सेट देखना, हमको ये लिखा हुआ है नल सेट, नल या इसको इम्पिटी या वॉइड मैंने आपको अभी बताया था, है ना, तो वो देखना है बच्चों। पहला क्वेश्चन है नल सेट किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो बच्चों हमारा एलिमेंट आना ही नहीं चाहिए, तो ये लिखा है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बच्चों यहां पर लिखा है ओड नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन ओड कौन से होते हैं 1 3। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 11, ऐसे वाले होते हैं हमारे पास ओड नेचुरल नंबर। इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हम लोग लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाले नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड तो कोई भी नहीं हो रहा है। जब कोई आंसर ही नहीं आएगा तो नल सेट, यहां पर लिख देंगे 10 इट इज ए नल सेट, इसलिए यह एक नल सेट होगा। इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसका मतलब कोई भी डिजिट ऐसे नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो, इसीलिए इसको हम लोग लिख देंगे ये क्या है नल सेट है। इसका मतलब इसमें कोई आंसर नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाला हमने कर लिया कि यस हमारे पास ये इसका मतलब नल सेट हुआ, फर्स्ट वाला यस आया कि भाई ये इसका मतलब नल सेट है। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मेरे बच्चों इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर पहले तो इवन प्राइम नंबर, हमें इवन प्राइम नंबर पता रहना चाहिए। तो बच्चों इवन प्राइम नंबर कितना है 2, अगर हम इसको सेट में लिखेंगे तो 2 तो आएगा नहीं, इसका मतलब 2 तो है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर जो होते हैं वो इवन वाला 2 ही होता है, उसके बाद कोई होता भी नहीं, मतलब जो है प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 होता है इवन में, और कोई होता भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे 10 इट इज नॉट, ये नहीं होगा, इट इज नॉट ए नल सेट, ठीक है ना, इट इज नॉट ए नल सेट, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें 2 तो आ गया ना, एक एलिमेंट हो गया। अगर आपको एलिमेंट होता ही नहीं है सेट में, तब हम उसको कहते कि भाई ये जो है अगर कोई एलिमेंट नहीं होता तो तब वॉइड होता, नल सेट तब होता। मेरे बच्चों अगला लिख रखा है कि एक्स सच दैट, मतलब कोई भी सेट एक्स है
और सच दैट कि x क्या चाहिए, x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 है ना, 1 से शुरू होने वाले नंबर, काउंटिंग नंबर। और यह लिखा है कि x की वैल्यू लेस देन 5 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 7। ये दोनों कंडीशन एक साथ में तो कभी लग नहीं सकते, लेस देन भी और 7 ग्रेटर देन भी। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या होंगे बोलो, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे बच्चों, नेचुरल नंबर हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे बच्चों इसमें, तो ये हो जाएंगे आपके पास नेचुरल नंबर्स। ये होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके आएंगे ना हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर लेस देन 5 से कम, तो 5 से कम क्या हुआ फिर 1 से लेकर 4 हुआ, ये है ना। लेस देन 5 तो इसका मतलब 1 2 3 4 ही हुआ। और ग्रेटर देन 7 से ग्रेटर का मतलब अगर हम आगे का बोलेंगे यहाँ 8 9 10 ऐसा करके बोलेंगे बच्चों, है ना, ऐसा करके बोलेंगे तो ग्रेटर देन 7 क्या हुआ 8 से लेकर के 10 ऊपर की तरफ को चले जाएंगे, ये ऊपर को होगा। अब वो बोला कोई है ऐसा नंबर कि लेस देन 5 भी होगा और मोर देन, ऐसा कोई नंबर तो आ नहीं रहा ऐसा, क्योंकि अगर 5 से लेस है तो ये आएंगे, 7 से ग्रेटर है तो ये आएंगे, 8 9 10, तो कोई है तो ऐसा नंबर नहीं है। इसका मतलब नॉट पॉसिबल, इसका मतलब हो गया कि नॉट पॉसिबल, कोई पॉसिबल नहीं हुआ। क्योंकि हमें तो क्या मिलेगा, इसका मतलब इसमें क्या मिला, हमें इसमें इम्पिटी मिला, कोई मिलेगा नहीं यहाँ पर, नॉट पॉसिबल, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर लिखने के 10, यहाँ पर लिख देंगे 10 इट इज ए नल सेट। कहा कैसे मिलेगा आपको डिजिट भाई, 5 से कम, मैं आपको बोलूंगा 5 से कम कोई डिजिट बोल दो और 7 से ज्यादा वाला बोल दो, जो कि कोई भी डिजिट मिलती है आपको ऐसा, आप बोलेंगे नहीं सर कैसे मिलेगा, 5 से कम तो 1 2 3 4 हुआ और 7 मोर देन 7 जो होगा वो आपके पास 8 9 10 होगा। तो कौन सी ऐसी डिजिट है, मिलेंगे नहीं, वो तो एक उधर को जा रहा है एक उधर को जा रहा है, कहां मिल जाएंगे, ठीक है नहीं। इसका मतलब नॉट पॉसिबल, तो ये हुआ इम्पिटी, तो इसका मतलब 10 इट इज ए नल सेट। अगला बच्चों यह लिखा है कि कोई भी सेट y है सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू द पैरेलल लाइन। बच्चों ये हमारे पास पैरेलल लाइन होती है ना, ये पैरेलल लाइन है। अरे पैरेलल लाइन उसे कहते हैं जो कभी नहीं मिलती आपस में, है ना। ये दो पैरेलल लाइनें हैं। अब इन दोनों पैरेलल लाइनों में वो कह रहा है कि ये पॉइंट ऑफ, दोनों में पॉइंट एक कॉमन का मतलब दोनों को टच करती हुई एक पॉइंट हो सकता है, नहीं ये तो कभी मिली, यहाँ इस पे पॉइंट यहाँ होंगे तो इस पे पॉइंट यहाँ होंगे, कॉमन पॉइंट कहां हो जाएगा, दोनों पे नहीं होगा। इसका मतलब इसमें देयर इज नो कॉमन पॉइंट पॉसिबल इन टू पैरेलल लाइन, तो यहां पर हो जाएगा नहीं मिलेगा कोई भी। इसका मतलब देयर इज नो कॉमन पॉइंट, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन, इसको थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूं, नीचे बना लूंगा यहां पर, इन टू पैरेलल लाइंस। तो क्या बन गया ये भाई, जब हमारे पास नहीं है तो क्या बना ये इम्पिटी बन जाएगा ना, हमारे पास इम्पिटी सेट आ जाएगा। इसका मतलब 10 इट इज ए नल सेट। इसलिए भाई जब कोई भी आंसर आएगा ही नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे हम, तो नल सेट ही हुआ ना, एक पैरेलल लाइन ही है, एक पैरेलल लाइन है, इनमें कौन सा हो जाएगा, कॉमन पॉइंट होता ही नहीं इनमें, क्योंकि इस लाइन में और यहाँ हम पॉइंट कितने भी 1000 रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो वो एक जैसा तो नहीं बना, ऐसा तो नहीं आया जैसे कि कोई इस एक लाइन ये वो और दूसरी लाइन ये हो तब कॉमन पॉइंट है। लेकिन ये तो पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन में तो कोई पॉइंट होता ही नहीं कॉमन का मतलब वह पॉइंट जो दोनों लाइनों में शामिल हो। कैसे हो जाएगा, पैरेलल लाइन तो कभी मिलती नहीं, कटती नहीं है, और जब कटेंगे नहीं, अगर ये एक दूसरे को काटती तभी तो कॉमन पॉइंट होता। अगर माना एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये काट रही तो कॉमन पॉइंट हुआ ना, ऐसा कॉमन पॉइंट मिल जाएगा बोल, कहां मिल रहा है, मिलेगा ही नहीं, पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। इसलिए बच्चों जब ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है, जब कॉमन पॉइंट तब होता है जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग मतलब वो एक दूसरे को काटें, लेकिन यहां पर नहीं है। 10 इट इज ए नल सेट, इसलिए ये क्या होगा, एक नल सेट होगा मेरे बच्चों। इस तरह से मेरे बच्चों यहां पर हमने बता दिया कि भाई ये हमारे पास बॉयड सेट कौन कौन से आया, कौन कौन से बॉयड सेट नहीं है बच्चों।
इस तरह से बोला कि इसका मतलब ये वॉइड सेट होगा, कुछ नहीं मिलता है ना। अब आपके समझ में आया होगा कि सिर्फ एक आंसर में हमारे पास ये आया था यस, और बाकी सब में नो आया था। किसमें? जो हमारे पास इवन प्राइम नंबर तो 2 मिला, और बाकियों में तो उसने बोला था पैरेलल लाइन, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं होता। दूसरा उसने कहा था नेचुरल नंबर x से 5 से कम और 7 से ज्यादा, कोई ऐसा है ही नहीं कोई भी नंबर ऐसा। फिर उसने बोला था कि भाई नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अरे ओड की डेफिनेशन ही ये होती है कि जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, है ना। ओड की डेफिनेशन ही यही है कि ये नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जब डिविजिबल डेफिनेशन ही कहती है कि भाई कोई जो जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता उसको हम ओड नंबर कहते हैं। अब वो कह रहे नहीं जी आप ओड नंबर लिखो जिसका जो 2 से डिवाइड हो, कोई भी मिलेगा नहीं ऐसा। 2 से तो सिर्फ इवन नंबर होते हैं डिविजिबल, ओड नंबर तो कभी डिविजिबल नहीं होते। इसलिए हमारा ये आंसर इस तरह से करना है। होप आपकी समझ में ये पहला क्वेश्चन आ गया होगा बच्चों। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और इसमें हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमको बताना है कि कौन फाइनाइट है कौन नहीं है। बच्चों आपको बताया मैंने, फाइनाइट किसको बोलते हैं? फाइनाइट कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका हमें पता चल जाए कितनी डिजिट है, कितनी संख्या है इसकी, नंबर ऑफ कितने हैं। और इनफाइनाइट का मतलब हमें पता ही नहीं चल पाएगा कितने हैं, क्योंकि उसका एंड नहीं होता। जो फाइनाइट होता है ना उसका एंड हो जाता है। जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 डॉट 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 10, तो 10 पे तो खत्म हो रहा है ना, ये समाप्त हो रहा है ना, ये तो हमें पता 10 डिजिट होंगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 1 2 3 कॉमा डॉट 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 और उसके बाद एंड वाला डिजिट नहीं देता, तो आपको क्या पता कि कितना है, 1 2 3 के बाद कितना जाना है। तो जब हमको लिमिट नहीं पता होगा कितना जाना है तो वो इनफाइनाइट हुआ। जैसे मैं आपको बोलूंगा नेचुरल नंबर, बस छोड़ दिया मैंने इतना ही, तो नेचुरल नंबर आप बोलोगे 1 2 3 और कॉमा डॉट डॉट, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां तक है आप डॉट 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 लिख दोगे एंड में, है ना। लास्ट में होता है डॉट, और बीच में भी आ सकता है। बीच में तो ये होता है कि एंड वाला डिजिट दे रखा है तब बीच में आ सकता है। लेकिन इनफाइनाइट वाले का जो डॉट डॉट है वो हमेशा लास्ट में आता है। इसका मतलब मैं बोलूंगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि एंड तो बता ही नहीं रखा है, तो वो इनफाइनाइट हुआ। अगर मैं बोलता हूं ओड नंबर लेस देन 20, तो आप बोलोगे ओड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5, फिर आप कॉमा डॉट 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 लगाओगे। लेकिन मैंने 20 तक बोला है, तो 20 का मतलब 20 से कम वाला ओड नंबर कौन सा होता है 19। इसका मतलब आप लास्ट में 19 लिख दोगे, तो ये फाइनाइट हुआ, क्योंकि एंड जो है एंड 19 पे खत्म हो रहा है ना। एंड ऐसा नहीं हो रहा डॉट डॉट पे तो खत्म नहीं हो रहा है ना। तो जो डॉट डॉट पे समाप्त हो उसे तो कहेंगे इनफाइनाइट। और जो किसी डिजिट पे हो कि हमें पता लिमिट दे रखी है कि यहाँ तक है, तो वो हुआ हमारा फाइनाइट। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम चीजें याद होंगी, कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। देखो बच्चों क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट इनफाइनाइट। यहाँ पर लिखा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। एक साल के जो महीने होंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और सबको पता है, किसी को बोलोगे। इसका मतलब जनवरी से शुरू होगा, जनवरी फरवरी मार्च और डॉट 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 दिसंबर पे समाप्त हो जाएगा, तो पता है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इनफाइनाइट सेट। वो ये फाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट सेट, फाइनाइट हुआ। और बच्चों देखो इसको हम समझा भी सकते हैं कैसे। देखो ये हो गया जनवरी, फिर हो जाएगा आपके पास फरवरी, फिर उसके बाद मार्च और कॉमा डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, लास्ट में आ जाएगा दिसंबर। इसका मतलब इसके बीच में कितने महीने हुए 12 मंथ, है ना। 12 मंथ हुए ना, तो पता तो चल रहा है कि 12 महीने हैं भैया। तो इसको फाइनाइट हमने फिक्स नंबर बता तो दिया 12 कि 12 होंगे, हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट देम, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ फाइनाइट। अब दूसरा बच्चों देखो 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3, और डॉट 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 का मतलब उसको पता नहीं है एंड कहाँ है। इसका मतलब एंड तो है ही नहीं कहीं डिजिट। इसका मतलब ये हुआ आपके पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हम बता ही नहीं सकते जी कहां पर समाप्त है। उसके बाद बच्चों देखो 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ 100 पे समाप्त हो रहा है। इसका मतलब कह रहे 1 2 3 और नहीं गिने, लेकिन 99 के बाद 100 पे एंड हो जा रहा है, तो पता है 100 डिजिट होंगे ना, तो ये हुआ हमारे फाइनाइट। भाई इसमें 100 डिजिट हो, हम कोई भी बोल सकता है सर 1 2 3 और डॉट 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 100 तक कितने डिजिट होंगे, कोई बोलता है 100 होते हैं जी। मतलब हमको नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो बता देंगे कितने हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे 100, तो बता देंगे। ठीक, उसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो ये भी बच्चों इनफाइनाइट होगा। अब कैसे होगा वो मैं समझा देता हूं कैसे। देखो जी उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर
ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103, लेकिन हमें एंड पता है नहीं है सर, एंड नहीं पता। ये नहीं बोला कहां तक, ये बोला 100 से ऊपर चले जाओ। इंटीजर जो है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन बच्चों हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। 100 से जो ऊपर बोलेंगे, 100 से ऊपर बोलेंगे तो ये 101 ही तो होगा, माइनस में तो हो नहीं पाएंगे 100 से ऊपर। माइनस में तो 0 से कम वाले माइनस में होते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इनफाइनाइट हुआ, क्योंकि 101, 102, 103, लेकिन एंड नहीं पता कि एंड कितना किस में समाप्त होगा। तो बच्चों हमने यही तो बोला था कि अगर कॉमा के बाद डॉट 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 एंड नहीं पता है ना, तो ये इनफाइनाइट हुआ। इसका मतलब हम बता ही नहीं सकते कितने हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा तो कितनी भी डिजिट हो सकती हैं। अगला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90, 90 से कम बच्चों हमको लेस देन 90 से कम प्राइम नंबर कौन से होंगे। अब भाई हम यहां पर देखेंगे, ये हमको फाइनाइट लग रहा है। अब क्यों लग रहा है, फाइनाइट सेट है ये। और क्यों फाइनाइट सेट है, इसलिए है सर ये फाइनाइट सेट क्योंकि इसको हम लोग गिन सकते हैं। मतलब जो है ये देखो कैसे हो सकते हैं, बोलो। उसने बोला लेस देन 100 प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से, तो 2, 3, 5, 7 और कॉमा के बाद डॉट 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 लगा दो। एंड कहां पर होगा बच्चों, प्राइम नंबर का मतलब जो अपनी टेबल में आता है भाई 89 मेरे ख्याल से किसी की टेबल में नहीं आता, अपनी टेबल में आता है 89, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो हमें पता है जी यहाँ पर 2, 3, 5 था, उसके बाद हम इनको बता सकते हैं। मतलब एंड पता है हमको कि 89 पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा। बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको इसमें यही बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इस क्वेश्चन में भी। बच्चों ये लिखा हुआ है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें। बच्चों ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब इसके पैरेलल कितनी लाइनें खींच सकते हो आप, मतलब इसके पैरेलल लाइन खींचनी है आपको। पैरेलल लाइन उसे कहते हैं जो कभी नहीं मिलती, है ना। इसका मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। मेरे बच्चों हम कितने लाइनें खींच सकते हैं, अनगिनत। अनगिनत का मतलब हो गया कि कोई भी मतलब ये लिमिट नहीं है कि आप कितने लाइनें खींच सकते हो। इसका मतलब सो मैनी, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास अनगिनत हम जो है लाइन्स खींच सकते हैं बच्चों। इसका मतलब सो मैनी, ठीक है। हम मतलब कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है आपके पास, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, कौन सा हुआ ये, तो ये इनफाइनाइट का मतलब देयर इज नो लिमिट, अनगिनत। उसके बाद बच्चों दूसरा हमारे पास है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट में तो ये फाइनाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये फाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इसलिए होगा कि इसमें आप लगाओ ए, फिर बी, सी, है ना, ऐसा करके डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या होगा आपके पास जेड। इसका मतलब हमारे पास कितने हो जाएंगे, 26 लेटर्स। इसका मतलब 26 लेटर, 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो बच्चों ये तो हम बोल सकते हैं ना एग्जैक्ट नंबर 26 है, इसलिए फाइनाइट हुआ। उसके बाद मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ये भी बच्चों इनफाइनाइट हुआ। क्यों हुआ, मल्टीपल ऑफ 5, कोई लिमिट है, ये थोड़ी बोला है कि कहां से कहां तक लिखना है। बच्चों इसको हम देखेंगे तो 5, 10, 15 और उसके बाद 20, फिर बच्चों हमारे पास डॉट डॉट डॉट, ये नहीं बता रखा है कहां तक लिखना है। अब ये मत सोचना है कि मल्टीपल ऑफ 5 जो है वो आपके पास जो है वो 50 पे समाप्त हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 55, 60, 65, 70, 75, मतलब 5 से डिवाइड होने वाले सारे डिजिट आप कितने हैं, कोई मल्टीपल उसी को तो कहते हैं। इसका मतलब हो गया कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये बच्चों ये हमारे पास हुआ इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है ना, कि पता नहीं कहां पे समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, धरती पर रहने वाले कुल एनिमल्स, कुल जो है जानवर एनिमल्स जो है वो कितने हैं हमारे पास। बच्चों ये काउंटेबल है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन
मनुष्यों की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो काउंटेबल है, इसी प्रकार से एनिमल की भी काउंटेबल है, गिनती होती है। टोटल रिकॉर्ड में ये रहता है कि वर्ल्ड में कितना, जैसे भारत की जनसंख्या पता है, भारत में कितने जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ये सबको पता है। भारत में कितने प्रजातियों के मतलब जो है प्लांट हैं, कितने प्लांट हैं, कितने प्रजाति, सबका रिकॉर्डेड ये चीजें होती है। ऐसे संसार में भी होगा, ऐसे अर्थ पृथ्वी पर मतलब पूरे वर्ल्ड में कितना होगा, पूरे धरती पर कितने होंगे, इसका भी एक रिकॉर्ड होता है। हम लोगों को इतना जानकारी नहीं कि कितने हैं, ये है ना, लेकिन हम सोचेंगे पता नहीं कितने, हमें तो क्या पता कितना, लेकिन नहीं, वो काउंटेबल है, उसको गिन सका, मतलब ये गिनती होती है इसकी, टोटल पता रहता है बच्चों। तो इसका मतलब ये फाइनाइट हुआ। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, हर बच्चा इसको इनफाइनाइट ही लिखता है, वो अपने लेवल के हिसाब से बोलता है कि मेरे को नहीं पता, ऐसे वाली बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये काउंटेबल है, इसका मतलब ये जो संख्या है एनिमल, बिकॉज एनिमल्स आर काउंटेबल, क्योंकि ये क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं बच्चों, इसीलिए इसको हम लोगों ने बोला कि भाई ये मतलब जो है ये फाइनाइट हुआ बच्चों। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये लिखा द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों ये ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई है, ये वाई एक्स, ये जो बच्चों जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काट रहे हैं ना दोनों, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं बच्चों। वो कह रहा है इस ओरिजिन से कितने सर्किल आप क्रॉस करा सकते हो बच्चों, बस टच कराना है बस 0 से। आप कोई लिमिट है कितने करा सकते हैं, हमारी मर्जी, हम यहाँ कई सर्किल खींच देंगे, इससे कई सर्किल, कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर भी बाहर भी कई सर्किल, हजारों सर्किल, कोई लिमिट नहीं है बच्चों। यहां से मैं सर्किल ही सर्किल खींचता रहता हूं, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है कितने सर्किल टच करा के खींच सकते हैं। इसका मतलब अनलिमिटेड जो है सर्किल्स हैं, इसका मतलब अनगिनत जो है सर्किल हो जाएंगे, वृत्त हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया इनफाइनाइट सेट, इसलिए क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। बच्चों मैं आशा करता हूं आपके समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह से आ रहे होंगे।